Hello students, you are most welcome in your on YouTube channel Jiten Kashyap Maths. Today I will teach you relation and function which belongs to 12th class mathematics. So many students feel this chapter is very tough. तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर टफ स्टूडेंट्स को क्यों लगता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ क्लास 11th। यानी कि ये जो चैप्टर है आपको इसको पढ़ने के लिए 12th क्लास में 11th क्लास की भी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं 100% तो 50% 60% तो होना ही चाहिए, वरना लास्ट तक क्या चल रहा है यही समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी बहुत नॉलेज है 50% 11th की, तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा और बिल्कुल ईजी लगेगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए अगर हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी जो खाली ना हो, जिनमें कुछ एलिमेंट हो, उसे कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। सपोज दैट एक सेट ए ले लेना है, ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है एंड सेकंड सेट में 5 6 7 8 ये एलिमेंट है। तो देखिए सेट ए जो मैंने लिया है और जो सेट बी लिया है, इसमें कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। तो जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, क्योंकि दो सेट लिए हमने ए और बी, तो क्या निकलेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो कैसे निकालते हैं? जैसे 1 का रिलेशन 5 से, फिर मैपिंग 6 से होगी, फिर 7 से होगी, फिर 8 से होगी। उसी तरह से 2 5 2 6 2 7 2 8 बाई सिमिलर मैनर 3 5 3 6 3 7 3 8, इसी तरह से 4 की होगी। यानी कि ए क्रॉस बी जो हमारा बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो बनेगा 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर रहेगा हमारा 2 5 2 6 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर होगा 3 5 3 6 3 7 3 8। फिर होगा आपका 4 5 4 6 4 7 एंड लास्ट 4 8। तो रही बात कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें देता क्या है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो है वो हमें ऑर्डर्ड पेयर देता है। ये सभी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। तो इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते क्यों है? क्योंकि एक ऑर्डर में होते हैं। कहने का मतलब समझिए, देखिए पहला वाला जो इसका एलिमेंट है ये वाला 1, तो 1 किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को, यानी 1 आपका ए में है और 5 जो है वो बी में है। इसी तरह सभी ऑर्डर पेयर के लिए ये जो पहला वाला एलिमेंट होगा एक ऑर्डर पेयर, किसी भी ऑर्डर पेयर का, वो सेट ए को बिलोंग करेगा और जो सेकंड वाला होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। समझ में आई बात? जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सभी का पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा और दूसरा वाला सेट बी को बिलोंग करेगा। इसलिए ये एक प्रॉपर ऑर्डर में है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आ गई बात? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें देता क्या है? ऑर्डर्ड पेयर देता है। तो इतनी बात तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की होगी। तो अगर हम एक रिलेशन बनाते हैं, सपोज दैट एक रिलेशन R1, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ए बी सेट बिल्डर फॉर्म आप जानते होंगे क्या है, सेट में पढ़ा होगा। तो ए बी, क्योंकि हम जो रिलेशन बनाएंगे उसमें भी ऑर्डर पेयर ही होंगे। तो ए बी कैसा है? ए बी कैसा है? ए एंड बी बोथ आर इवन। एक रिलेशन मैंने ये बना दिया, अब दूसरा बना दे रहे हैं R2 ए बी such that A and B both are odd। इसमें और ये भी बता दे रहे हैं A और B है क्या? A बिलोंग करेगा सेट A को एंड B बिलोंग करेगा सेट B को, कैपिटल B को। ठीक, यानी A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यानी इन दोनों के बारे में बता दिया। ए है क्या? ए जो है सेट ए से लिया जाएगा, बी सेट कैपिटल बी से लिया जाएगा। तो देखिए ये तो हमारे सेट बिल्डर फॉर्म है। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में करें तो देखिए ए और बी, ए बी हमें मिलेगा, लेकिन कैसा? ए को बिलोंग करेगा, बी को। और दोनों कैसे लेने हैं? ए और बी दोनों कैसे हो? इवन। तो दोनों हमें इवन लेने हैं। तो दोनों इवन देखिए कैसे आपको मिलेंगे वो देखिए, इवन लेने हैं।
तो 1 5 1 6 1 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 1 ऑड है, 1 क्या है ऑड। तो दूसरा वाला अगर इवन भी मिलेगा तो काम नहीं चलेगा, हमें दोनों इवन लेने हैं। तो जैसे 2 6 मिलेगा, 2 8 मिलेगा, क्या मिलेगा 2 6 मिलेगा, 2 8 मिलेगा, 2 6 2 8, फिर 4 6 और 4 8, क्या मिलेगा 4 6 और 4 8। ये एलिमेंट आपको मिलेंगे। क्यों, देख लीजिए भाई दोनों इवन है, ये भी इवन ये भी इवन, यानी कि दोनों क्या चल रहा है, दोनों इवन चल रहा है। अच्छा दोनों ऑड के लिए क्या होगा, इसी तरह से सेट बिल्डर में दोनों ऑड, तो 1 5 होगा 1 7 होगा, पहला क्या होगा 1 5 1 7, 1 5 1 7 होगा। उसके बाद 3 5 3 7 होगा, क्या होगा 3 5 3 7। तो ये हमने बनाए आपके दो रिलेशन। ठीक, पहला रिलेशन बनाया बोथ आर इवन एंड बोथ आर ऑड। अब देखिएगा ये जो बना हुआ है हमारा रिलेशन R1, आखिर हम बताना क्या चाह रहे हैं वो देखिए। R1 ये जो बना हुआ है, ये जो मैंने बनाया है R1 और ये जो बनाया है R2, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो देखिएगा ये जितने भी ऑर्डर पेयर है ये सब इसमें बिलोंग कर रहा है। 2 6 2 8 4 6 4 8, ये देखिए 2 6 2 8 4 6 4 8, यानी जितने भी इसमें एलिमेंट है वो सब इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R1 जो होगा वो सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का, क्योंकि इसके ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू A क्रॉस B है। ठीक है, यानी R1 में जितने भी आपके पास ऑर्डर पेयर आए हैं वो सब किसमें है, A क्रॉस B में। इसी तरह से 1 5 1 7 3 5 3 7, 1 5 1 7 3 5 और 3 7, ये देखिए इसमें जो भी एलिमेंट थे आपके वो सभी इसमें है, यानी R2 भी क्या है, सबसेट। तो यानी एक बात क्लियर हो गई कि जो R1 होगा वो सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का, और R2 जो होगा वो भी किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का। यानी जितने भी आप रिलेशन बनाएंगे इनकी हेल्प से, A और B सेट की हेल्प से जितने भी रिलेशन बनेंगे वो सभी सबसेट होंगे किसके, A क्रॉस B के। तो यहां से डेफिनेशन जो बन गई वो अभी मैं लिख दे रहा हूं। तो डेफिनेशन बनी क्या है, अ रिलेशन R फ्रॉम A to B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि जो भी रिलेशन बनेगा वो सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का। ये मैंने आपको दिखा दिया। तो आखिर कितने रिलेशन बना सकते हैं इन सेट A और सेट B का यूज करके, कितने रिलेशन बनेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर PQ, और P क्या होता है, P का मतलब A में जितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो क्या हुआ P क्या हो गया 4 इंटू Q मतलब B में जितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो क्या हो गया 2 की पावर 16। इतने रिलेशन बनेंगे 2 की पावर 16, तो इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, सेट A और सेट B का यूज करते हुए आपके कितने रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर 16, और जितने भी रिलेशन बनेंगे वो सब किसको बिलोंग करेंगे, A क्रॉस B को। ठीक, यानी वो सभी सबसेट होंगे इसके। तो आपकी डिफिनेशन यहां से बन गई, थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, क्या बन गई हमारी जो डेफिनेशन बनी वो ये बनी, आर रिलेशन आर फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A R B, इसका मतलब होगा रिलेशन फ्रॉम A टू B। समझ में आ गई बात, इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो समझ में आ गई बात। ये इतनी डिफिनेशन बनाने के लिए आपको इतना हमें बताना पड़ा कि आखिर रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन एक सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। समझ में आ गई बात, तो ये रिलेशन हो गया। अच्छा, मेनली हमें इसमें पढ़ना क्या है, 12th क्लास में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसको इरेज कर ले रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो बस अभी मैंने आप फर्स्ट जो मैं आपको स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा नल और वाइड और एम्प्टी। ये तीनों बातें एक ही हैं, चाहे नल सेट नल रिलेशन बोले, चाहे वाइड बोले, चाहे एम्प्टी बोले। पहले हम आपको ये बताएंगे, ठीक। उसके बाद जो दूसरी बात करेंगे वो आपको हम बताएंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ये बताऊंगा, ठीक। उसके बाद आपको बताएंगे आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। अच्छा, एक बात और आपको हम बता दें, नल और यूनिवर्सल रिलेशन को बोला जाता है ट्राइवियल रिलेशन।
नल और यूनिवर्सल को हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल, TRIVAL। ट्राइवियल मीन्स होता है सिग्निफिकेंस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। और आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए बताना होगा क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन और रेफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन लगभग सेम होती है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है रेफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में। तो आप ठीक से पढ़ेंगे, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। इन दोनों की डेफिनेशन एकदम लगभग सेम होती है। तो चलिए हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। कौन सा? नल और वाइड और एम्प्टी रिलेशन। तो अब हम लोग सेट एक ही ले रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अब इसको इरेज कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं पहले क्या बताऊंगा। तो हम आपको पहले बताएंगे नल और वाइड और एम्प्टी रिलेशन। तो हम लोग सेट एक ले रहे हैं, लेट R be R रिलेशन। मान लिया R एक रिलेशन है इन सेट ए, यानी मैंने एक सेट एक ही लिया है ए। तो जो सेट ए और बी की जो हम बात कर रहे हैं, तो जब पहला सेट ए लिया है तो जो दूसरा सेट होगा वो भी ए होगा। तो जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो ए क्रॉस बी नहीं होगा, क्या होगा? ए क्रॉस ए होगा। और ये जो आपने रिलेशन आर लिया है वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, ठीक। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, क्योंकि जब आपने सेट एक ही तो लिया है। कौन सा सेट लिया है? आपने कहा लेट आर बी अ रिलेशन, आर एक रिलेशन है इन सेट ए में ही। तो जो पहला सेट है वही दूसरा सेट है, समझ में आ रही बात। और जो सेट ए है उसमें मान लिया हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3 4, ये हमने एक सेट ले लिया है, ठीक। नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3 4। तो R जो होगा, अब जो रिलेशन होगा वो सबसेट ए क्रॉस ए का होगा। इसको आप ए भी बोल सकते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो चलिए नल और वाइड की अगर हम बात करें तो एक रिलेशन में लिख ले रहा हूं R1 में आपको बता रहा हूं क्या है। मान लिया ए बी, क्योंकि ऑर्डर पेयर होंगे इसलिए ए बी लिख दिया है। तो ए बी कैसे है? मान लेते हैं बी जो है वो है A+5, ठीक। फॉर ऑल ए जो बिलोंग करेगा वो सेट ए को करेगा और जो बी बिलोंग करेगा वो भी सेट ए को, क्योंकि जब हमारा सेट ए ही है तो हम सेट बी कैसे लिख सकते हैं। तो जो ए होगा, ये पहला वाला जो ए होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, कैपिटल ए को, और जो ये बी एलिमेंट है वो कैपिटल ए को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों सेट एक ही है, ठीक। ए ही लिया, बी तो लिया नहीं। अच्छा, तो ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए इसको जरा रोस्टर में करते हैं कैसे। तो ए बी कैसे है? बी जो है वो A+5 है, और ये जो आपने एलिमेंट लिए हैं 1 2 3 4 ये ए ही है। ये इसको हम लोग ए ही तो पढ़ेंगे भाई, ए कहां से लाओगे आप? यही ए होगा, ठीक। तो ये सब आपके ए हैं। तो अगर हम ए की वैल्यू 1 पुट करें, कायदे से समझिएगा, अगर ए की वैल्यू 1 पुट करें तो देखिए बी कितना होगा। ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 5 और 1 6, बी कितना आ जाएगा? 6। और बी किसको बिलोंग कर रहा है? बी भी ए में ही होना चाहिए, जबकि बी की वैल्यू 6 है, ए में नहीं है, यानी 1 रखने पर ही नहीं वैलिड हो रहा है। समझ में आई बात? मैंने ए की वैल्यू 1 रखी, 5 और 1 6, तो बी की वैल्यू 6 आई, और बी भी तो ए को बिलोंग कर रहा है, बी भी कैपिटल ए में होना चाहिए। तो बी की वैल्यू 6 है जो कि इसमें नहीं आ रही है, यानी कि ये बात सही नहीं, 1 के लिए नॉट वैलिड। तो जब 1 रखने पर ही नहीं आया तो 2 रखोगे तो 7 7 भी नहीं है, 3 रखेंगे 3 5 8 भी नहीं है, 4 रखो एक ही जगह, 4 और 5 9 9 भी नहीं है, यानी कोई ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा ही नहीं, यानी कि आपका ये क्या होगा? खाली ही रह जाएगा, यानी कोई ऑर्डर पेयर आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा कहलाएगा क्या? नल और वाइड और एम्प्टी रिलेशन। समझ में आ गया? ये सेट मैंने एक ऐसा बना दिया जो कि नल और एम्प्टी और वाइड कुछ भी कहें वो बन गया। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन के लिए क्या होगा? जब भी आपका कोई रिलेशन अगर बराबर हो जाए ए क्रॉस ए के, क्योंकि ए क्रॉस ए ही लिया है, ए क्रॉस बी तो नहीं। जब कोई रिलेशन ए क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तब वो कहलाएगा क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। समझा रहे हैं अभी? देखिए ये जो मैंने बात लिखी है, अगर कोई रिलेशन ए क्रॉस ए अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी बना के दिखा दे रहे हैं। तो अगर कोई रिलेशन ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए तो वो यूनिवर्सल कहलाएगा। तो पहले देखिए हम आपको ए क्रॉस ए बना दे रहे हैं। तो आपने क्या लिया है? सेट ए लिए है, और दूसरा वाला भी सेट ए लिया है 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3
4, तो 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे ही तो बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बना दे रहा हूं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 3 1 4, ठीक। फिर नेक्स्ट वाला क्या बनेगा 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4, ये बन गया। फिर 3 1 3 2 3 3 और 3 4। अब लास्ट वाला बना देते हैं 4 1 4 2 4 3 और 4 4। ये मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया, ठीक, ए क्रॉस ए बना दिया मतलब। अब देखिएगा क्या है, तो अब इनको मैं थोड़ा सा इरेज कर ले रहा हूं, जरूरत पड़ेगी जगह की। हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बनाया ए क्रॉस ए 4 4, इतनी बात हो गई। अब आपका ये पढ़ाने जा रहा हूं मैं यूनिवर्सल। देखिए, तो अगर एक रिलेशन हम आपको बनाएं और बोले ए बी इज सच दैट मॉड ऑफ a minus b is greater than equal to 0 for all a belongs to capital A and b belongs to capital A। अब देखिए 61 मैंने बनाया है, तो देखिए यहां पर आपके पास जो a था उसमें क्या क्या था, a में 1 2 3 4, यही तो एलिमेंट थे। तो देखिए यहां पर अगर हम कुछ भी रख दें, यहां पर आप कुछ भी रखिए a और b, जैसे मान लिया 1 और 2 रख दे रहा है, तो 1 माइनस 2, देखिए क्या आएगा, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2 रख दी मैंने, और मॉड लगा है, तो देखिए यहां पर क्या होगा -1, और हमें पता है -1 का मॉड 1 ही होगा। तो देखिए ये भी वैलिड है, 1 क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। और अगर आप मान लो कोई दो सिमिलर रख दे रहे हो, दो रख दे रहे हो, मान लिया 2 और 2 रख दिया, अब देखिए 2 - 2 0 हो गया, और 0 का मॉड 0, तो देखिए ये भी तो वैलिड हो गया, 0 = 0 होता है ये भी। यानी कुछ भी आप यहां पर रखिए, a और b की वैल्यू कुछ भी रखे, तो वो इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। किस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को, इसको समझ आई बात। a और b की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी, जैसे मान लो उठाकर ये रख दिया, ये तो मैंने रखा था, मान लिया ये रख दिया हमने 2 और 4, तो मान लिया यहाँ 2 रखा, -4 रखा, तो 2 - 4 -2 हुआ, तो क्या हुआ, ये -2 का मॉड 2 ही होगा। और देखिए 2 क्या है, ग्रेटर है किससे, 0 से, तो ये भी फॉलो हो गया। यानी a और b की कोई भी वैल्यू रखें, ये सब क्या है, a और b भी कह सकते हो इसको, क्योंकि b भी a को ही बिलोंग कर रहा है। तो a और b की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी सभी ऑर्डर्ड पेयर वैलिड हैं। ये जितने भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हैं ये सब वैलिड हैं, यानी सभी आ जाएंगे। समझ आई बात। जो रिलेशन आपका ये बना है, ये इस रिलेशन में सभी हो जाएंगे, यानी r जो होगा वो बराबर हो जाएगा a क्रॉस a के। समझ में आई बात, क्योंकि 1 1 रखेंगे, 1 1 - 1 0 और 0 = 0, ये भी वैलिड। 1 2 भी वैलिड, 1 - 2 -1 का मॉड 1 क्या होगा, ग्रेटर होगा 0 से, तो ये सभी वैलिड हो जाएंगे, यानी रिलेशन में ये सभी आपके ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो रिलेशन जब आप तैयार करोगे तो इन सबको लिखना पड़ेगा, समझ में आई बात। तो ये सभी किसके बराबर हैं, a क्रॉस a के। समझ में आ रहा है। जब आपने एक ऐसा रिलेशन बनाया जिसमें ऑर्डर पेयर जो आए वो a क्रॉस a के ऑर्डर पेयर के इक्वल हो गए, तब वो कहलाएगा क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आ गया क्या है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको पढ़ना है 12th में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव, लेकिन बताना जरूरी था। तो क्लियर हो गया कि जब कोई ऐसा रिलेशन हो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a के ही बराबर हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्स का मतलब ही क्या होता है, पूरा सभी, यानी कोई भी एलिमेंट इसमें बचे ना, यानी आप जो रिलेशन बनाए उसमें सभी एलिमेंट आ जाए, ठीक, सभी टोटल, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्स। अच्छा, अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो वहां से आपको पढ़ना है मेन रेफ्लेक्सिव से। तो रेफ्लेक्सिव को बताने से पहले आपको आइडेंटिटी रिलेशन बताना पड़ेगा। चलिए देखिए, अगर वीडियो बड़ी होगी तो आइडेंटिटी बताने के बाद रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव नेक्स्ट में कर देंगे। चलिए देखते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन,
ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन। और ए जो सेट मैंने लिया है अभी आपका, वो क्या था, 1 2 3 4, ये एलिमेंट थे। आइडेंटिटी रिलेशन की जो हम डेफिनेशन अगर हम लिखें, डेफिनेशन से थोड़ा समझिएगा। A relation R in which every element of set A is related to itself only is called, अभी समझा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, is called आइडेंटिटी रिलेशन। यहां पर देखिए एक वर्ड मैंने यूज किया है इटसेल्फ ओनली, इसका रोल बहुत ज्यादा है इटसेल्फ ओनली का। क्या मैंने बताया, आर रिलेशन आर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, यानी हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, यानी कि वो रिलेटेड हो किससे, इटसेल्फ ओनली से। यानी अगर 1 लेंगे तो 1 से रिलेटेड हो, 2 से 3 से 4 से बस, क्योंकि ओनली लिखा है। यानी एक ऐसा रिलेशन हम बनाए, यानी इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, ए इज सच दैट, या ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल A belongs to कैपिटल ए। ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया कि जो ए होगा, क्योंकि जब आप, मैंने क्या कहा है कि जो सेट ए का एवरी एलिमेंट, यानी जो भी एलिमेंट लेंगे वो उससे ही रिलेटेड होगा। यानी अगर ए लेंगे तो ए से ही रिलेटेड होगा, वो रिलेशन में होगा। तो ए बिलोंग टू आर करेगा, और फॉर ऑल ए जो है वो किसको बिलोंग करेगा, ए को, कैपिटल ए, यानी सेट ए को। यानी ए लाएंगे कहां से, यहां से। यानी कि अगर हम एक रिलेशन लिखें जिसमें लिख दें 1 1 2 2 3 3 और 4 4, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 1 2 2, ठीक, एक रिलेशन और ले ले R2, ये मान लिया R3, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक, एंड 5 5, एक ये ले लिया, एक और लेके बता दे रहा हूं, 1 1 2 2 3 3 4 4 और 2 1। चलिए अब देखते हैं ये आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 1 1 है, 2 2 है, यानी 1 1 हो गया, 2 2, 1 का डबलेट मिल गया, 2 का, 3 और 4 का है ही नहीं, 3 और 4 का डबलेट है ही नहीं, यानी ये आइडेंटिटी नहीं होगा। इसमें देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, और 5 5 भी आ गया, एक ज्यादा आ गया, तो ये भी नहीं होगा। यानी जितने एलिमेंट ए में है उन्हीं का डबलेट होना चाहिए, ना ज्यादा हो उससे और ना ही कम। यानी ज्यादा का मतलब कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो जाए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर ना आ जाए, ना ही कम हो जाए कोई ऑर्डर पेयर के लिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये भी हमारा जो होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। लास्ट वाला देखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक, बात तो बन गई, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4, यानी ये सारी चीजें तो आ गई, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी तो आ गया 2 1, यानी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, यानी ये भी आइडेंटिटी नहीं होगा। यानी जितने एलिमेंट हो 1 2 3 4 उन्हीं का डबलेट हो, 1 1 2 2 3 3 4 4, ना ज्यादा हो कुछ और ना ही कुछ कम हो। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, क्योंकि इटसेल्फ ओनली लिखा है, यानी जो एलिमेंट ए में है केवल उसी का डबलेट हो, ओनली, यानी केवल उसी का, और कुछ नहीं, है ना। तो ये हमारी जो डेफिनेशन हुई वो आइडेंटिटी रिलेशन की हो गई। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। अब जो हम रिफ्लेक्सिव आपको बताएंगे, रिफ्लेक्सिव भी आज ही पढ़ा दे रहा हूं, ताकि आपका इन दोनों में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। रिफ्लेक्सिव बता देना, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, केवल रिफ्लेक्सिव बता दे रहा हूं। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, इरेज कर देना। अब जो है हमारा वो है रिफ्लेक्सिव। इन दोनों की डेफिनेशन लगभग एक ही है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखते हैं, आ रिलेशन आर इन विच एवरी element of set A is related to itself is called
इज कॉल्ड रेफ्लेक्सिव रिलेशन। तो डेफिनेशन तो लगभग वही है, बस देखिए यहाँ पर क्या कमी है, केवल इटसेल्फ है, ओनली नहीं है, बस इतना ही अंतर है दोनों के डेफिनेशन में। और इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो भी लगभग सेम ही होता है। ए जो है वो बिलोंग करेगा आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। देखिए जो मैंने उसमें लिखा था आइडेंटिटी रिलेशन में यही तो लिखा था और यही इसमें लिखा है, बस जो रिटन में डेफिनेशन मैंने लिखी है उसमें केवल इटसेल्फ होता है, इटसेल्फ ओनली नहीं होता, बस इतना ही अंतर है। और स्टूडेंट क्या किस लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए उनको केवल ये बता दिया गया रोस्टर फॉर्म, ये इसमें भी है यानी रिफ्लेक्सिव में भी रोस्टर फॉर्म यही है, सेट बिल्डर फॉर्म यही है, और आइडेंटिटी में भी सेट बिल्डर फॉर्म यही है, तो दोनों सेम है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये दोनों सेम है तो अंतर क्या है ना। और एग्जांपल से उनको अंतर बता दिया जाता है, लेकिन डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है तो आपको पता चलेगा, वहां इटसेल्फ ओनली था, यहाँ केवल इटसेल्फ है, ओनली नहीं। यानी इटसेल्फ हो और उनके अलावा भी कुछ हो जाए तो हमें दिक्कत नहीं होगी, वो रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे, जैसे मान लिया सेट हमारा क्या था 1 2 3 4 ये था। अब एक रिलेशन मान लिया हम बना दे रहे हैं 1 1, रोस्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूं 1 1 2 2 3 3, एक ये लिखा, एक लिख दे रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, तीसरा लिखा, तीसरा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1। ठीक, अब देखिए पहले चेक कर ले आइडेंटिटी है कि नहीं, तो 1 1 2 2 3 3 है, 4 4 है ही नहीं, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं 1 1 2 2 3 3, 4 4 नहीं है, क्योंकि सभी इसमें भी क्या होता है, सभी एक किसको बिलोंग करें, सेट ए को, तो कौन सा रह जा रहा है 4। 1 1 2 2 3 3 है, 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब देखिए दूसरा 1 1 2 2 3 3 4 4, तो एक एक मिल गया, दो दो मिल गया, तीन तीन मिल गया, 4 4। पहले आइडेंटिटी चेक करेंगे, यस ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए क्या है, जो जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका डबलेट ओवर है। और रिफ्लेक्सिव में क्या कहा था, इसमें भी एवरी एलिमेंट जो है वो रिलेटेड होते हैं इटसेल्फ से, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अब देखिएगा लास्ट वाला, इसमें आपको हम समझा दे रहे हैं, इसमें आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसकी भी डेफिनेशन वही है, यानी जितने एलिमेंट ए में हैं उनका डबलेट होना चाहिए, तो है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी का डबलेट है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और क्या है, आइडेंटिटी भी है, क्योंकि उसमें क्या था, इटसेल्फ ओनली, कोई फालतू तो आया नहीं इसमें, जितने एलिमेंट है उन्हीं का डबलेट है, कोई एक्स्ट्रा तो आया नहीं। ये देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4, लेकिन इसमें एक फालतू आ गया, कौन सा 5 1, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, नॉट आइडेंटिटी। ठीक, अच्छा अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, यहाँ केवल इटसेल्फ था, ओनली नहीं था, यानी जितने एलिमेंट इसमें हैं इन सबका डबलेट मिल जाए बस काम हो गया, कोई ज्यादा हो तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 5 1, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें जितना चाहिए था उतना मिल रहा है, बस ये रिफ्लेक्सिव है। समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, जितने भी इसमें एलिमेंट है इन सबका डबलेट मिल जाए बस, अगर ज्यादा आता भी है तो दिक्कत नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रहेगा, क्योंकि यहाँ इटसेल्फ ओनली नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में इटसेल्फ ओनली था, यानी केवल उन्हीं का डबलेट होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा आ रहा है इसलिए आइडेंटिटी नहीं है, केवल इन्हीं का डबलेट होना चाहिए, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। और रिफ्लेक्सिव में ऐसा तो नहीं था इटसेल्फ ओनली, यानी जो एलिमेंट ए में है इनका डबलेट हो, ठीक, ओनली तो लिखा नहीं था, यानी केवल इन्हीं का डबलेट हो, ऐसा तो नहीं लिखा था, यानी इनका डबलेट मिल गया, अब आगे एक्स्ट्रा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव, और बहुत सारे रिलेशन मिलाकर के लिख देंगे और उनको आपको बताएंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव, तब आपका अगली वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा, फिर आपकी एक्सरसाइज शुरू। मैं पूरी आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक, पूरी ऑल बोर्ड्स के लिए है ना, कंप्लीट, यानी सभी चैप्टर हम आपको बताएंगे, उसके लिए आप परेशान ना हो। लेकिन हाँ, अगर संभव हो सके तो शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हो सकता है आप 9 10 11th में हो, है ना, तो 12th के बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, इसलिए आप इसको क्या कर दें, शेयर जरूर कर दें, और सब्सक्राइब आपकी इच्छा है। ओके, थैंक यू।